हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो 1118 को हमने प्लांट खरीदा है वाई से, ठीक है। 1118 को हमने खरीदा है, 1118 को हमने परचेज किया है प्लांट। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। द हायर परचेज रेट वाज सेटल्ड। सेटल्ड मतलब हम लोग इतना पे करेंगे। अगर सेटल्ड हुआ है ये 60 में तो हम लोग पे भी कितना करेंगे, 60 करेंगे। जिसमें 15,000 तो उसी दिन पे कर देंगे। और बाद बाकी जो होगा वो 15 15 15 तीन इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखो, सेटल का मतलब क्या होता है, पे। तो सेटल हुआ है 60 में तो पे कितना करेंगे, 60। कैसे पे करेंगे, 15,000 तो उसी दिन पे करेंगे, मतलब डाउन पेमेंट है ये। और 15 15 15 ये तीन सक्सेसिव ईयर में पे करेंगे। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो 15,000 तो इसी दिन पे करेंगे, डाउन पेमेंट 15,000 करेंगे, ठीक है। और फिर बाद बाकी नेक्स्ट सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। डेट इज 31/12/18 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कितने का, 15,000 का। ऐसा तीन इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे। फिर 31/12/19 को हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 15,000 का। फिर 31/12/20 को थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 15,000 का, ठीक है। सेटल हुआ है 60 में तो पे करेंगे 60। कैसे 60 पे करें, एक तो 1118 को ही 15 पे कर देंगे और बाद बाकी तीन इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग पे कर रहे हैं ना 15, ये प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है या नहीं। अब इंस्टॉलमेंट जो है ना, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है, हाँ या ना। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है। इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और इसमें भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब आगे देखो क्या लिखा है। अच्छा, एक चीज मैं बताती हूँ, अगर मेरे से परचेज प्राइस मांगेगा, अगर मेरे से परचेज प्राइस मांगेगा तो परचेज प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ देखो, देखो यहाँ का जितना भी प्रिंसिपल है और यहाँ पे ये भी प्रिंसिपल है, हाँ या ना। सारे प्रिंसिपल को अगर ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस, जो कि हमने लास्ट सब में भी किया था। एक बार चेक करते हैं क्या बोला है यहाँ पे। इंटरेस्ट अपने को गिवन है 5%। ओके। एसेट का डेप्रिसिएशन गिवन है 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होगा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो बार बार होना, हाँ या ना। अगर बार बार एक एक रुपया करके होगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा इतना। इसका मतलब समझो, एन्यूटी वन मतलब, एन्यूटी का मतलब क्या होता है, बार बार। मतलब इधर वन होगा, इधर वन होगा, इधर वन। अगर बार बार वन होगा तो उनका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 2.73, सॉरी 2.7232। इसको अच्छे से पहले समझो। देखो अगर बार बार एक एक रुपया हो रहा है, ठीक है या नहीं, तो इनका प्रेजेंट वैल्यू इतना होगा। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग पहले हमसे से हम लोग 1 रुपया पे किए, फिर 1 रुपया पे किए, फिर 1 रुपया पे किए, तो टोटल 3 रुपया पे किए। एक्चुअल में था तो 2.7 थे, पर इन टोटल 3 रुपया पे हो गया। तो ज्यादा हमने क्या चीज पे किया है, इंटरेस्ट का, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो 15,000 15,000 15,000 हम लोग पे कर रहे हैं, हाँ या ना। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे अभी हम 15 पे करें, अभी हम 15 पे करें, फिर हम 15 पे करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक पे किया, फिर एक पे किया, फिर एक पे किया, तो पे तो किया मैंने तीन, हाँ या ना। जिसमें प्रिंसिपल ये है इतना, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है।
ध्यान से समझो, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, और जो बाद बाकी है ना, 3 से 2.7232 माइनस करो, तो ये जो 0.2768 है ये इंटरेस्ट है। क्या ये बात क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। देखो यहाँ पे हम लोग एक 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 मतलब 3 पे किए हैं, हाँ या ना? जबकि प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी अभी होता है 2.7232। अगर अभी पे करोगे तो 2.7232 पे कर सकते हो। पर हम लोग क्या है कि इसको अभी नहीं पे करे, धीरे धीरे पे करे। तो धीरे धीरे पे करोगे तो 2.7232 पे करने से नहीं होगा, फिर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो इन टोटल फिर 3 रुपया आ रहा है। क्या ये बात क्लियर? अब क्या है कि जैसे हम लोग धीरे धीरे पे करें तो 15 15 15, हाँ या ना? तो इनका मेरे को क्या चाहिए, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, हाँ या ना? तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालोगे? अगर एन्युटी एक एक करके है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना बना है? प्रिंसिपल हो रहा है कितना? 2.7232, हाँ या ना? तो एन्युटी अगर 15,000 होगा, तो उस केस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 2.7232 इंटू 15,000। सॉल्व करो कितना होगा? 40,84,8, हाँ या ना? 40,84,8। अच्छा, 40,84,8 किसका प्रिंसिपल अमाउंट आया? एक एक का आया या इन टोटल? ये देखो, ये जो प्रिंसिपल है 2.72, ये आपको क्या लगता है ये एक एक का है या इन टोटल? इन टोटल। इन टोटल प्रिंसिपल इतना है, पर पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 3, हाँ या ना? तो ये जो 40,84,8 आया, ये तीनों का मिला के प्रिंसिपल है, हाँ या ना? अब मेरे से यहाँ पे क्या मांगा है देखो, हम लोग से कैश प्राइस मांगा है, मतलब परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कैसे निकलेगा? इन तीनों का प्रिंसिपल है इतना, और यहाँ पे एक और प्रिंसिपल है 15। सबको प्लस करोगे तो अपने को कैश प्राइस मिल जाएगा। अच्छा, एग्जाम में कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। एग्जाम में लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना होगा? 2.7232 इंटू 15,000, तो होगा 40,84,8। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी का वैल्यू, और अभी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू भी, हाँ या ना? जैसे यहाँ पे देखो प्रिंसिपल 2.7232 है, ये अभी पे कर लो। अब इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इन टोटल हम लोग यहाँ पे 3 रुपया दे रहे हैं। ठीक है या नहीं? तो अब हम लोग को क्या निकालना है? कैश प्राइस। कैश प्राइस कैसे निकलेगा? जितना भी प्रिंसिपल है सबको प्लस कर लो, परचेज प्राइस निकल जाएगा। इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया? 40,84,8। तो 40,84,8, और इधर इस डाउन पेमेंट में प्रिंसिपल कितना है? पूरा का पूरा 15। तो प्लस कर लो, कैश प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सम हुआ कंप्लीट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं था। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन था, हाँ या ना? किसी के दिमाग में है कि दीदी इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो फिर हम लोग बैक कैलकुलेशन करके भी तो कर सकते हैं। आंसर है हाँ, आप बैक कैलकुलेशन करके कर सकते हो, एकदम गलत नहीं है। पर जब भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन हो तो इसी लाइन को ही मेरे को यूज करना है, आप इंटरेस्ट लेकर नहीं कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर? तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।